हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं बीएड सेकेंड सेम के जो फर्स्ट पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उससे कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। कंटेंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक की भूमिका। इसमें दो कंटेंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र की भूमिका। तो आज हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र की भूमिका। कि जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं तो शिक्षण क्या कौन करता है? टीचर, है ना, टीचिंग करता है। अधिगम बच्चे करते हैं। प्रक्रिया में हम हमारा करिकुलम होता है, हमारा कंटेंट होता है, हमारा विषय होता है। तो इसमें तीनों की अहम भूमिका होती है। तो हम आज बात करेंगे छात्र की भूमिका की, कि उसमें छात्र की भूमिका कौन सी होगी। तो उसके लिए मैं कुछ बिंदुओं द्वारा आपसे डिस्कस करूंगी। तो पहला है उसमें सक्रिय भागीदारी। जब हम क्लासरूम टीचिंग में टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के समय हम जब बच्चों से डिस्कस करते हैं तो वन वे टीचिंग नहीं होता, हमेशा टीचिंग टू वे होता है। जब हम क्लास में टीचिंग करते हैं तो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। जब इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चों को भी जवाब देना है, उसकी भागीदारी जरूरी है। अगर हम भागीदारी नहीं लेंगे तो बच्चे मे बी कि बच्चे इंटरेस्ट न लें या बच्चे का कंसंट्रेशन ना हो, बच्चे हमारी चीज़ों को ले ना या सुन ना रहे हों, ये भी हो सकता है। इसलिए बच्चों की जो भूमिका होती है वो अहम होती है। फिर सेकंड है पूर्व ज्ञान का प्रयोग। पूर्व ज्ञान का प्रयोग से मतलब होता है कि जैसे एक बच्चा 9th में है ना, तो 9th में जो सब्जेक्ट उसके हैं तो मे बी उसने जो 8th में सब्जेक्ट पढ़ा हो। जैसे हम मैथ्स को उठाते हैं, मैथ्स में अगर उसने 8th में एलसीएम पढ़ा है और 9th में भी एलसीएम है, तो हम पूर्व ज्ञान का जो ज्ञान है उसका प्रयोग वहाँ करें। ऐसा नहीं कि, और जब आपने देखा होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं और जो क्लासेस होती हैं वो पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई होते हैं। कुछ कंटेंट हमारे प्रीवियस क्लासेस के होते हैं जो लिंकिंग करते हैं नए कंटेंट को। तो इसलिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग भी करें वो क्लास में, तो उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। फिर नेक्स्ट है जिज्ञासा और प्रश्न पूछना। कि क्लास में बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, तो सुनना नहीं है उनको। सुनने के बाद उसको क्रॉस क्वेश्चन करना है, उनसे पूछना है, जवाब नहीं आ रहा है तो जवाब देना है, या टीचर से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है, कुछ डिस्कस भी कर सकता है, या उसमें अंदर ये जुझारूपन होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए कि हम टीचर से कुछ पूछें। ऐसा नहीं कि टीचर ने जो पढ़ा दिया उसको हमने ले लिया, है ना। हालांकि टीचर गलत नहीं पढ़ाएगा, पर हम उसमें कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम उससे पूछें, डिस्कस करें। तो ये चीज़ें टीचर बच्चों में होनी चाहिए क्लास में, तब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्रिय होती है। फिर है स्व अनुशासन और जिम्मेदारी। तो जब क्लास में हम पढ़ते हैं तो जब टीचर पढ़ाता है तो हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारा अनुशासन होना चाहिए। ऐसा नहीं टीचर पढ़ा रहा है और हम कुछ और वर्क कर रहे हैं, या हम डिस्कस कर रहे हैं, या हम बात करने के लिए वो हो रहे हैं। फिर जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से मतलब टीचर पढ़ा रहा है तो उस कंटेंट को हमको अच्छे से पढ़ना है और उसको लर्न करना है। और अगर हमारी कोई एग्जाम होती है तो उसमें हमें अच्छे नंबर लाने हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। तो ये जिम्मेदारी भी होना चाहिए कि टीचर पढ़ा रहा है तो हमें उसे पढ़ना है, ठीक है। फिर है सहयोग और सामाजिक अधिगम। सहयोग से मतलब कि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो टीचर पढ़ाता है तो सहयोग क्या करेगा बच्चा? सहयोग ये है कि रेगुलर आना, क्लास वर्क होमवर्क को करना, जो अपने परफॉर्मेंस से घर में शेयर करना, या पेरेंट्स जो बोलते हैं वो करना। इसके लिए टीचर पेरेंट्स मीट भी रखी जाती है। और इसलिए सामाजिक अधिगम से मतलब कि हमारे समाज को भी जोड़ के रखना। पहले समय में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल शिक्षक जो होते हैं और पेरेंट्स दोनों जुड़े होते हैं। इसके माध्यम से, पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से, कि बच्चों के परफॉर्मेंस वो शेयर करते हैं और उनके परफॉर्मेंस जो टीचर्स के रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। फिर है स्व अधिगमकर्ता, है ना। तो स्व अधिगमकर्ता जो होता है कि मतलब सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, कि खुद जो छात्र है उसको खुद स्टडी करना, खुद पढ़ना। सिर्फ टीचर ने 35 मिनट्स पढ़ा दिया उतना इनफ नहीं होता। इसलिए बच्चों को वो चीज़ जो कंटेंट टीचर ने पढ़ाया
उसको जाके घर में स्टडी करे और फिर जो डिफिकल्टी हो आके दूसरे दिन टीचर से शेयर करें। इससे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो सक्रिय होती है और प्रभावशाली होती है। तो बच्चों को जो है खुद स्टडी करना जरूरी है। सिर्फ स्कूल के भरोसे अगर रहते हैं तो स्टडी इतनी पावरफुल नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक की क्या भूमिका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।